मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली राजा सिंह की जानिब से गुस्ताखी की हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने मजम्मत की है। उन्होंने हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों और भारत की तकसरियत और वहदत को बर्बाद कर देना बीजेपी की सरकारी पॉलिसी बन चुकी है। बीजेपी को भारत के समाजी ताने बाने की कोई फिक्र नहीं है, इसको तार तार करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने फौरी इस पर रुकन असेंबली के खिलाफ मामला दर्ज करके इस रुकन असेंबली को गिरफ्तार करें। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि रुकन असेंबली के आवाज के नमूने लैब को भेजे जाएंगे और इस फौजदारी मामले को मजबूत बनाया जाए। इस रुकन असेंबली की बकवास की तेलंगाना का हर तबका मजम्मत कर रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में अमन को खराब करना और यहां पर फिरका वाराना फसादात करना चाहती है। हैदराबाद की सरमायाकारी की तरक्की को वो रोकना चाहती है और इसीलिए वो अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए मुसलमानों और पैगंबर इस्लाम सल्लम के ताल्लुक से अपने रुकन असेंबली के जरिए बकवास करवा रही है। उनको रोकना चाहिए क्योंकि मुल्क सबका है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि इसको मुतनाज़ा बयान नहीं कहा जा सकता बल्कि यह जानबूझकर दिया गया है, क्योंकि नुपुर शर्मा ने पैगंबर इस्लाम सल्लम के बारे में नाज़िबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। ये इसी का सिलसिला है। इस तरह की जानबूझकर की गई हरकत से ये बात साफ जाहिर होती है कि बीजेपी पैगंबर इस्लाम सल्लम और मुसलमानों से नफरत करती है। इसीलिए वक्फे वक्फे से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने, इश्तिआल दिलाने के लिए बीजेपी अपनी नफरत पैगंबर इस्लाम सल्लम और भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से दिखा रही है। उन्होंने पूछा कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। बीजेपी ने नुपुर शर्मा के बयान पर माफी मांगी। इसके बावजूद आज हैदराबाद में बीजेपी के रुकन असेंबली ने मुसलमानों को इश्तिआल दिलाने के लिए पैगंबर इस्लाम सल्लम की शान में तौहीन की कोशिश की है। उन्होंने पूछा कि बीजेपी को इससे क्या हासिल होने वाला है। बीजेपी ही क्या भारत के समाजी ताने बाने को तोड़ना चाहती है? बीजेपी क्या ये नहीं समझती कि भारत में कई किस्म के मानने वाले रहते हैं और हर एक का अपना अकीदा होता है। मुसलमानों के लिए पैगंबर इस्लाम से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है। अगर हम मुसलमान हैं तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हैं। बीजेपी तेलंगाना में अमन नहीं देखना चाहती। तेलंगाना में पिछले 8 साल से कोई फिरका वाराना फसाद नहीं हुआ है। हैदराबाद पुरअमन है, इसीलिए हैदराबाद का नाम न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हैदराबाद सॉफ्टवेयर और दवासाजी की सनतों का मरकज है। बीजेपी के बड़े लीडरों की इजाजत के बगैर इस तरह की गंदगी और बकवास नहीं बकी जा सकती। देखिए, इसको कंट्रोवर्शियल बयान नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक डेलिबरेट स्टेटमेंट भाजपा के एक विधायक ने दिया है और ये कंटिन्यूएशन है कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकने की कोशिश की। उसके बाद एक भाजपा के विधायक ने इस तरह अनाप शनाप बका है, तो ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफरत करती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वक्फे वक्फे से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को इश्तिआल दिलाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए और इससे हटकर भाजपा अपनी साफ नफरत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से ये दिखा रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाजपा आखिर ऐसा क्यों कर रही है? आपने नुपुर शर्मा पर माफ़ी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक है, उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है?